चुनावी गपशप की टीम इमरती की नगरी जौनपुर पहुंच गई है। जो नई सरकार बनेगी उससे आपको और क्या क्या उम्मीद है? पहला तो ये कि जो चीजें कंटिन्यू हैं इनका पूर्ण होना बहुत जरूरी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे रोड हो। न हमको अधिकारी परेशान कर रहे हैं, न गुंडे परेशान कर रहे हैं। हम लोग मतलब बच्चा बैठा है कर रहा है, हमसे टेंशन ही नहीं है कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम इमरती की नगरी जौनपुर पहुंच रही है। हम जहां खड़े हैं यह जगह इमरती के लिए जाना जाता है। मैं अपने कैमरामैन नरेश गोलिया से कहूंगा कि हम यहाँ इमरती की कहानी जो आपको बताएंगे, जिसके लिए जौनपुर प्रसिद्ध है, उसको कैमरे में कैद करें। हम इस वक्त एक ऐसे दुकान के सामने खड़े हैं जिसकी शुरुआत 1855 में हुई थी। यानी यहाँ 1855 से इमरती बनती है। सोचिए, 150 साल पुरानी दुकान है ये। और हम इसके अंदर जाएंगे और उन्हीं की जुबानी यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस इमरती की कहानी क्या है। जौनपुर का मशहूर इमरती, जिसके लिए जौनपुर जाना जाता है। अब हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं, हम इनसे चुनावी गपशप भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा जौनपुर जो जिस चीज़ के लिए फेमस है, जिस चीज़ के लिए प्रसिद्धि है इसकी, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोज मुंडनवाल। मनोज जी, जरा आप खड़े हो तो अच्छे होगा, जी। बातचीत में हमारी सुविधा होगी। जी जी जी। मनोज जी, कहते हैं कि जौनपुर आए हैं और इमरती की बात ना करें तो बेईमानी है, क्योंकि इमरती के लिए ही जाना जाता है। जी जी जी, जौनपुर की पहचान ही इमरती बन चुकी है। जी जी जी। और जब हम आए, जब हमारी टीम जौनपुर आई, तो हमें ये मालूम हुआ कि आपकी दुकान करीब 150 साल पुरानी है। जी जी। यानी इमरती की शुरुआत शायद यही से हुई थी, अगर मैं गलत ना हूँ। 1855, 167 साल लगभग। 167 साल पुरानी जी, परंपरा। जी, जी। तो आप मुझे बताएंगे क्या है इमरती की कहानी, क्या है? बेनी राम और देवी प्रसाद, ये दो भाई थे जो 1855 के पहले फैजाबाद में एक अंग्रेज अफसर के यहाँ साथ काम करते थे। ये पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। ये पोस्ट ऑफिस मास्टर थे, पोस्ट ऑफिस। तो अंग्रेज अफसर का बेटे का जन्मदिन था, तो उसमें इन्होंने कहा कि एक आइटम मैं मीठा का बनाऊंगा। तो उन्होंने जन्मदिन में यही इमरती बनाया और सबको बहुत पसंद आया। तो अंग्रेज अफसर ने कहा, जब तुम्हारे अंदर इतनी कला है तो नौकरी क्या कर रहे हो, जहाँ कहो हम तुमको जगह दिला देते हैं और इसको बढ़ाओ, कला को और प्रसिद्ध करो और फैलाओ। तब उन्होंने कहा कि शाही पुल उस समय फेमस था, जौनपुर का शाही पुल, तो कहा उसी के आसपास हमको कहीं दे दीजिए। हम तब वो इनसे बातचीत जारी रखेंगे। उसके पहले आपको दिखाना चाहूंगा मैं, बड़ा ही रोचक कहानी है इमरती की। आप देखिए, यहाँ इनका वंश वृक्ष लगा हुआ है। गणेशी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद आप देखिए, ये पुरंदर जी हैं जो इनके वंशज हैं। और फिर जो इमरती की जो असली शुरुआत जो हुई थी वो बेनी राम जी ने की थी। आप देखिए इनके वंशज बेनी राम, हरवंश जी, राजा राम, मूलचंद, रामचंद्र, उदय प्रकाश, उदय राज, अनिल, सोनू, शौकी, अमन, विराट, मैंने ऐसे ये परंपरा चली आ रही है। यानी पूरा का पूरा इनका जो कई पीढ़ियों से सिर्फ इमरती का ही काम हो रहा है। हम उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं, इन पीढ़ियों की कहानी भी इनसे समझते हैं। तो करीब कितनी पीढ़ी से इमरती का काम? अब हम 5वीं पीढ़ी के हैं और ये मेरा बड़ा लड़का 6ठी पीढ़ी का है। अब 6ठी पीढ़ी तक कंटिन्यू हम लोग बेच रहे हैं इमरती और सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ की इमरती देश विदेश हर जगह जाती है। हाँ, इसकी खासियत ये है कि आपको कहीं भी आप इमरती खाएंगे तो कुरकुरी मिलेगी। और हमारी इमरती की खासियत है कि मुलायम है। और इसके विषय में कहावत है कि बिना दांत और बिना आंत का आदमी भी बेनी राम की इमरती हजम कर लेगा। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बहुत पसंद आता है। अच्छा, अगर हम बात करें चुनावी गपशप आपसे करें। जी जी जी। चुनावी माहौल है प्रदेश में। जी जी। नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, चाहे वो किसी की भी सरकार बन सकती है। हाँ हाँ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नई सरकार से आपको क्या क्या उम्मीद है? हम लोग इतने सुकून से हैं इस समय, न हमको
अधिकारी परेशान कर रहे हैं, न गुंडे परेशान कर रहे हैं। हम लोग मतलब बच्चा बैठा है कर रहा है, हमसे टेंशन ही नहीं है कोई। जो नई सरकार बनेगी उससे आपको और क्या क्या उम्मीदें हैं? सड़कें सब सही हो, पुल बने, ओवर ब्रिज कई साल से लटका है, ये सब होना चाहिए। आप चुनाव होने वाले हैं जी। पूरा प्रदेश चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। देखिए, अगर जॉब ओरिएंटेड चीज देखूंगा तो ग्रेटर नोएडा में आईटी के हब बन रहे हैं। धीरे धीरे चीजें नोएडा से लखनऊ की तरफ आ रही हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जौनपुर और बनारस में आईटी हब खुल जाए, क्योंकि चीजें चाहती हैं हर चीज के लिए। अभी यहाँ खुल भी जाए तो रिसोर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, पे स्केल लो होगा। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा धीरे धीरे आ रहे हैं। जो नई सरकार बनेगी उससे आपको और क्या क्या उम्मीदें हैं? पहला तो ये कि जो चीजें कंटिन्यू हैं इनका पूर्ण होना बहुत जरूरी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे रोड हो, जो भी चीजें हैं पूर्ण हो जाए, क्योंकि जब पूर्ण हो जाएगी आधी चीजें देखिए रोड पर दिखती नहीं है। मैंने सुना इमरती बनाने में आपका भी हाथ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बनाते हैं इमरती आप भी। जी, जहाँ तक कोशिश रहता है कि जितनी अच्छा से अच्छा बन सके हमारी इमरती, जहाँ जहाँ नाम हो। अच्छा, कि आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जी, आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो जो इस समय चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए ठीक है, हम लगातार जौनपुर में हैं। हमने आपको इमरती की कहानी सुनाई, आपको ये हमने बताया कि जिस इमरती के लिए जौनपुर जाना जाता है, हमारी टीम वहीं पहुंच गई। हमने आपको इमरती के बारे में बताया, इसकी विशेषताएं बताई। हम जौनपुर के कुछ और शहरी इलाकों में जाएंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप।